नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 31 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। इस दिन सभी लोग योगाभ्यास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो योगाभ्यास का क्रम होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से योगाभ्यास इस दिन करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर ज्ञान की मुद्रा में रख लें। आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल, मन को शांत करते जाएं। एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर छोड़ें। शरीर को शिथिल करें, मन को और भी ज़्यादा शांत होने दें। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करें, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में अच्छे से घर्षण कर लें। फिर प्राप्त आत्मा को चेहरे पर स्पर्श करवाएं, चेहरे में अवशोषित होने दें और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों आंखों को हथेलियों पे खोलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में करवाए जाने वाले सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यासों को। सबसे पहला जो अभ्यास आता है उसको हम शिथिलीकरण अभ्यास कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अभ्यास है जिसे हम शिथिलीकरण अभ्यास कहते हैं उसको हम सुखासन की स्थिति में बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसमें हम गर्दन से संबंधित कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो इसकी सावधानी जान लें। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो, यानी जिसको गर्दन से संबंधित परेशानियां हो, वो इस अभ्यास को बड़े ही सावधानी के साथ करेंगे और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। इसमें अतिरिक्त प्रयास बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को पास पास रख लेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का दूरी बना के रखें। दोनों हाथों को कमर के बगल में, हाथों की उंगलियां नीचे की ओर रहें। इस तरीके से समस्थिति में खड़े हो जाएं। इसमें पहला अभ्यास रहेगा ग्रीवा शक्ति विकास यानी नेक बेंडिंग के अभ्यास। फिर अपने चिन को यानी डुड्डी को अपने चेस्ट यानी वक्ष से टच करेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को मैक्सिमम पीछे की ओर झुकाते जाएं और गर्दन के सामने वाले हिस्से में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें, उसको महसूस करें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर झुकाते जाएं। फिर श्वास लेते हुए धीरे से मध्य स्थिति में आ जाए। तो ये रहेगा हमारा ग्रीवा शक्ति नेक बेंडिंग का पहला अभ्यास। ये हमारा एक चक्र हुआ, इसी को हम 3 बार करेंगे। साइड से देख लें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुकाते जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएं। अपनी पूरी सजगता, पूरा ध्यान सांसों के साथ गर्दन में हो रहे मूवमेंट पे रखें। इनहेल अप, एक्सेल स्लोली डाउन, इनहेल कम बैक सेंटर। इसी में हमारा जो
दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा गर्दन को दाएं और बाएं साइड बेंड करने का, झुकाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। फिर से पोजीशन, उसी पोजीशन में रहेंगे हम। फिर सामान्य स्थिति में रहते हुए श्वास अंदर भरेंगे। इस स्थिति में श्वास अंदर भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को अपने लेफ्ट साइड बाएं साइड झुकाते जाएं। बाएं साइड झुकाते हुए गर्दन के जस्ट विपरीत दिशा में यानी दाएं साइड जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे मध्य स्थिति में लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को अपने दाहिने साइड यानी राइट साइड झुकाते जाएं। अंतिम स्थिति में कोशिश करें कि आपका जो कान है वो आपके शोल्डर को टच हो जाए। यदि टच ना हो तो एक्स्ट्रा प्रयास ना करें, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक झुकाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं और अपोजिट साइड जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल, बेंड योर नेक, राइट साइड। इनहेल, कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। इसी में हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा नेक ट्विस्टिंग का, यानी हम अपनी गर्दन को दाएं साइड और बाएं साइड ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे। पोजीशन, पहले की जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रहेंगे। सामान्य स्थिति में श्वास अंदर भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को अपने बाएं साइड लेफ्ट साइड घुमाते जाएं। अंतिम स्थिति में कोशिश करें कि आपका जो डुट्टी है और आपका जो शोल्डर है वो एक सीधी लाइन में आ जाए। श्वास लेते हुए धीरे से मध्य स्थिति में लाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को राइट साइड दाएं साइड ट्विस्ट करें और गर्दन के जस्ट विपरीत दिशा में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको अनुभव करें। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल, अपोजिट साइड। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल, अपोजिट साइड। इनहेल, कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा ग्रीवा घूर्णन, यानी पूरे जो गर्दन रहेगा उसको हम 360 डिग्री 360 डिग्री घुमाएंगे। इसमें हम 3 बार पहले सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले फिर से उसी पोजीशन में ले आ जाइए, फिर चिन को चेस्ट से टक करके रखें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को आधे चक्र तक ऊपर की ओर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएं। ये हमारा एक चक्र हुआ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, सांस लेते हुए गर्दन को आधे चक्र तक ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, फिर जब नीचे लाएंगे आधे चक्र में तो सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इस तरीके से ये हमारा क्लॉकवाइज हुआ, यानी सुई की दिशा में। इसी को हम 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। इस तरीके से हम ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा इसी में वो रहेगा स्कंध संचालन आसन, यानी शोल्डर रोटेशन। इसके लिए हम फिर से दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का दूरी रखेंगे। फिर सांस लेते हुए हम दोनों हाथों को कमर के बगल से ऊपर उठाएंगे। हाथों की जो हथेलियाँ रहेगी वो नीचे ज़मीन की ओर रहेगी, यानी पाम फेसिंग डाउन।
फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, पूरा शरीर को ऊपर स्ट्रेच करें। इस स्थिति में कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं। ये हमारा एक चक्र हुआ। इसी को आप 3 बार करेंगे, 3 राउंड तक करेंगे। इसमें हमारा जो अभ्यास रहेगा, हम दोनों हाथों को सांस लेते हुए कमर के बगल से उठाएंगे। हाथों की हथेलियों को रोटेट करते हुए हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों कंधों को इस प्रकार से टच करेंगे और दोनों जो कोहनियाँ हैं उसको इस प्रकार एक दूसरे के समानांतर सामने लाएंगे और चेस्ट से मिला के रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा समस्थिति हो गया। फिर यहीं से सांस लेते हुए धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों को, दोनों शोल्डर को मैक्सिमम ऊपर की ओर रोटेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। पूरा ध्यान, पूरा अवेयरनेस सांसों के साथ शोल्डर रोटेशन पे रखें। सांस लेते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर लेकर आएं और जब शोल्डर को नीचे लाएं तो सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। ये 3 बार क्लॉकवाइज हो गया। इसी को अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। सांस लेते हुए फिर से हाफ सर्कल में ऊपर की ओर रोटेट करें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। 1 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। स्लोली डाउन योर हैंड एंड रिलैक्स। ये जो अभ्यास है वो फ्रोजन शोल्डर के लिए काफ़ी यूज़फुल है, यानी जिसको कंधों में जकड़न रहता है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा कटी शक्ति विकास या कटी चालन, यानी ट्रंक मूवमेंट। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। ट्रंक मूवमेंट करने के लिए हम दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप या लगभग 1 फीट की दूरी रख लेते हैं। दोनों पैर 1-1 की शेप में रहें, इसका ध्यान देंगे। इसको करने से पहले इसकी सावधानियां जान ले। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हो वो इसका अभ्यास बड़ी ही सावधानी के साथ करेंगे। साथ ही जो स्लिप डिस्क से संबंधित बीमारी से पीड़ित हो या जो मासिक धर्म से, यानी जिसको मासिक धर्म आ रहा हो, उस समय इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, इसके लिए हम सांस लेते हुए सबसे पहले दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सामने की ओर एक दूसरे के समानांतर रखते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने ट्रंक से, हिप्स जॉइंट से धीरे धीरे अपने बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे हम अपने बॉडी को सामने सामान्य स्थिति में लाते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हम अपने ट्रंक को राइट साइड ट्विस्ट करते हैं। सांस लेते हुए फिर से मध्य स्थिति में लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमर के बगल में ले आकर नीचे रखें। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ। इसी को आप 3 बार करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा और जो शिथिलीकरण अभ्यास का अंतिम अभ्यास है, उसको बोलते हैं घुटना शक्ति विकास या नी मूवमेंट। नी मूवमेंट कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। इसको करने से पहले सावधानी सुन ले कि जो लोग घुटने दर्द से पीड़ित हो वो इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। जो अर्थराइटिस के मरीज है वो इसका अभ्यास ना करें। चलिए, इसके लिए भी हम इसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का दूरी रखेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के समानांतर सामने की ओर ऊपर उठाएंगे। हाथों की हथेलियां नीचे
ज़मीन की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को बेंड करते जाएंगे, हल्का सा मोड़ते जाएंगे। इस स्थिति में आपका जो कमर है वो सीधा रहे, इसका ध्यान रखेंगे। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड बॉडी को होल्ड करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे, हाथों को कमर के बगल में नीचे लेकर आएंगे। ये हमारा एक राउंड हुआ, एक आवृत्ति हुआ। साइड से देख लें, इसको भी हम 3 बार करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हाथों की हथेलियां नीचे जमीन की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटना बेंड करें। आंखों के सामने किसी एक बिंदु को देखते रहें और अपने कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। 5 काउंट तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए घुटना सीधा करें और दोनों हाथों को कमर के बगल में नीचे लेकर आएं। चलिए दोस्तों, अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। योगाभ्यास को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले हम खड़े होकर किए जाने वाले योगाभ्यास करते हैं। उसमें से पहला जो योगाभ्यास है वो है ताड़ासन। ताड़ासन कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को पास पास रखेंगे और दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 इंच का दूरी रखेंगे। ताड़ासन के लिए सावधानी समझ लें कि जो लोग वेरिकोस वेन्स या अर्थराइटिस से संबंधित समस्या से पीड़ित हो या फिर जिसको चक्कर आता हो, वो जब इस अभ्यास को करेंगे तो अपना जो एड़ी है, अपना जो हील है, उसको नीचे ऊपर नहीं उठाएंगे, यानी अपने हील को ज़मीन पर ही रख के इस अभ्यास को करेंगे। और जिसकी स्थिति सामान्य है वो इस अभ्यास को करते हुए अपने हील को ऊपर उठाएंगे। चलिए जानते हैं। इस तरीके से सम स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 इंच की दूरी रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सामने की ओर ऊपर उठाएं और हाथों के फिंगर्स को, उंगलियों को आपस में लॉक करके अपने हथेलियों को बाहर की ओर इस प्रकार से मोड़ लें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को इस तरीके से ऊपर लेकर जाएं। फिर इसी पोजीशन में रहते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हील को, पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाए और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर ताने। आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर एकटक देखते रहें और इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को अपने सिर पे रखें और धीरे से अपने दोनों एड़ियों को ज़मीन पे रखें। फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं। तो ये हमारा एक राउंड हुआ ताड़ासन का। इसको भी आप कम से कम 3 राउंड करेंगे। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहता है वो रहता है पादहस्तासन। पादहस्तासन करने से पहले इसकी सावधानी समझ लें। जो लोग हार्निया या स्लिप डिस्क, मायोपिया या जिसको चक्कर आता हो या जिन्होंने हाल ही में पेट से संबंधित सर्जरी करवाया हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। साथ ही जो लोग कमर से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हो या कमर में बहुत ज़्यादा जकड़न हो, वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही सामने झुकेंगे। तो चलिए जानते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। पादहस्तासन के लिए हम फिर से दोनों पैरों को पास पास रख लेंगे। दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 इंच का दूरी रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएंगे और पूरा शरीर को अच्छे से ऊपर की ओर तानेंगे, खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से सामने की ओर झुकते जाएंगे। धीरे धीरे सामने झुकते जाएं
और दोनों हाथों से जमीन को टच करने का प्रयास करें। यदि आप जमीन को टच नहीं कर पा रहे हो तो शरीर में एक्स्ट्रा एफर्ट बिल्कुल भी ना लगाएं। जहां तक आप झुक पा रहे हैं वहीं तक झुकने का प्रयास करें। इस स्थिति में भी कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5। फिर धीरे से श्वास लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। ये रहेगा पादहस्तासन। इसको भी आप कम से कम 3 राउंड तक अभ्यास करेंगे। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए सावधानी समझ लें। जो लोग वर्टिगो या फिर जिसको चक्कर आता है और जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं आप किस प्रकार से अर्धचंद्रासन का अभ्यास करते हैं। अर्धचंद्रासन के लिए फिर से सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2 इंच का दूरी रखें। फिर अपने हाथों को अपने कमर पे इस तरीके से रखें कि हाथों की उंगलियां सामने की ओर और हाथों के अंगूठे पीठ की ओर हो और दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हो। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को पीछे की ओर झुकाते जाएं, जितना संभव हो उतना। और अंतिम स्थिति में इसमें भी कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। इस तरीके से अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसको भी 3 राउंड तक, 3 आवृत्ति तक इसका अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में जो लास्ट और अंतिम अभ्यास रहेगा वो रहेगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन किस प्रकार से करते हैं चलिए जानते हैं। त्रिकोणासन करने से पहले उसकी सावधानियाँ जानना ज़्यादा जरूरी है। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका से पीड़ित हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए दोनों पैरों के बीच गैप दें कम से कम 3 फीट। इनहेल करते हुए दोनों हैंड राइज कीजिए। फिर एक्सेल करते हुए धीरे से अपने बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करते जाएं। राइट हैंड ऊपर, जहाँ तक बेंड हो वहाँ तक कीजिए। यदि आप नीचे ज़मीन को टच नहीं कर पा रहे हैं तो घुटने के जस्ट नीचे को टच करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे और मैक्सिमम नीचे जाइए, ज़मीन को टच करने का प्रयास कीजिए और इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सेल अपोजिट साइड। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड बेंड करते जाएं एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक सेंटर, डाउन योर हेड। दोनों हाथों को नीचे लेकर आए और धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। तो ये रहेगा खड़े होकर किए जाने वाले योगाभ्यास। चलिए अगला अभ्यास बैठकर किए जाने वाले आसन रहेगा। उसमें जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भद्रासन। भद्रासन से पहले भद्रासन की सावधानी समझ लें कि जो लोग साइटिका से पीड़ित हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। हाथों को कमर के बगल में पीछे की ओर रखें। दोनों पैरों को फैला लें। दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिला लें। हाथों से पैरों के सामने को अच्छे से पकड़ के रखें। कमर गर्दन सीधा, हाथों को पैरों को नीचे की ओर पुश करके रखें और अपने पैरों को जितना हो सके बॉडी के करीब लाएं। फिर इसमें कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करें। 3 4
5 6 7 8 9 10। कम बैक सेंटर एंड रिलैक्स। इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा वज्रासन। वज्रासन करने से पहले जान ले कि जो लोग घुटने की सर्जरी करवाया हो या घुटने से संबंधित समस्या या जो अर्थराइटिस से पीड़ित हो, घुटने के दर्द से पीड़ित हो, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए, वज्रासन के लिए दोनों पैर इस प्रकार से सामने फैला लें। फिर धीरे से अपना राइट लेग दाएं पैर को फोल्ड करके इस तरीके से नीचे रखें। फिर धीरे से दूसरा पैर को भी इस प्रकार फोल्ड करके अपने नितंब के, अपने बटक्स के नीचे रख लें और पीछे पैरों के अंगूठों को आपस में जोड़ के रखें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें। कमर गर्दन सीधा। इस स्थिति में भी कम से कम 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। धीरे से वापस। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन की सावधानियां समझ लें। जो लोग हर्निया और जिन्होंने पेट में अभी अभी सर्जरी करवाया हो और जो अर्थराइटिस से पीड़ित हो, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, अर्धउष्ट्रासन के लिए इस तरीके से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कमर पे रखें। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर गर्दन को झुकाते जाएं और कमर को सामने की ओर पुश करें। अंतिम स्थिति में इसमें भी 10 से लेकर 30 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। ये रहेगा अर्धउष्ट्रासन। इसका भी 3 बार अभ्यास करें। इसी में जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन से संबंधित सावधानियां समझ ले। जो लोग हार्निया से संबंधित हो वो इसका अभ्यास ना करें। साथ ही जिसको चक्कर आता हो वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें। चलिए, उष्ट्रासन के लिए फिर से इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। फिर राइट हैंड से राइट शोल को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल को पकड़ेंगे और इस तरीके से होल्ड करेंगे। इसमें भी 1 2 3 4 एंड 5। फिर एक्सेल करते हुए धीरे से वापस। इसमें जो हमारा अंतिम और लास्ट अभ्यास रहेगा वो रहेगा मंडूकासन। चलिए जानते हैं मंडूकासन कैसे करते हैं। मंडूकासन करने से पहले सावधानी समझ लें। जो लोग साइटिका से संबंधित हो वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। मंडूकासन के लिए इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहें। फिर दोनों हाथों को श्वास लेते हुए इस तरीके से पीठ के पीछे लेकर जाएं और एक हाथ को दूसरे शोल्डर के जस्ट पीछे जो स्केपुला है वहाँ पे टच करें और दूसरे हाथ को अपोजिट हैंड के शोल्डर के जस्ट नीचे चेंज करें और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। यानी अपोजिट हैंड को अपोजिट शोल्डर के पीछे और अपोजिट हैंड को अपोजिट हैंड के शोल्डर के पीछे। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के पीछे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के पीछे रख के होल्ड करें। फिर धीरे से वापस आए। चलिए दोस्तों, अब हम पेट के बल यानी उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला आसन रहेगा वो रहेगा मकरासन। मकरासन के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। मगर मकरासन की सावधानियां समझ लें। जो लोग गर्भावस्था की स्थिति में हो वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे।
साथ ही जिन्होंने हाल ही में पेट की सर्जरी करवाया हो या जो लोग हर्निया से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा हो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, मकर आसन के लिए आप इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे। हाथों को एक के ऊपर दूसरा रखकर इस तरीके से सामने रख लेंगे और अपने शरीर को दाएं या बाएं साइड इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके आराम करेंगे। शरीर को पूरी तरीके से शिथिल और शांत करने का अभ्यास करेंगे। फिर धीरे से वापस। चलिए, इसी में हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए भी हम इसी तरीके से पेट के बल लेट के करेंगे। इसको भी इसका सावधानी समझ ले। जो लोग हर्निया से संबंधित बीमारी से ग्रसित हो और जिन्होंने हाल ही में पेट की सर्जरी करवाया हो या फिर जो लोग पेप्टिक अल्सर से संबंधित बीमारी से ग्रसित हो वो लोग इस भुजंगासन का अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने दोनों कंधों के जस्ट नीचे रख लें। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर करते जाएं। इस तरीके से अंतिम स्थिति में इसमें भी 10 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आए और शरीर को विश्राम दें। तो इसका भी आप 3 राउंड तक अभ्यास करेंगे। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। चलिए, पेट का लेट कर किए जाने वाले आसनों में हमारा जो अंतिम अभ्यास रहेगा वो रहेगा शलभासन। किस प्रकार करते हैं उसको जान लेंगे। उससे पहले हम शलभासन से संबंधित सावधानियां जानेंगे। इसमें भी जो हर्निया से संबंधित समस्या से पीड़ित हो वो लोग शलभासन का अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, शलभासन के लिए हम इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने जंघाओं के नीचे रखेंगे इस तरीके से और दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे हम पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जहां तक हम उठा पा रहे हैं वहां तक ऊपर उठाने का प्रयास करें और अंतिम स्थिति में इसमें भी 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे डाल के सामने की ओर लेकर आए और शरीर को विश्राम दें। फिर धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। दोस्तों, आप जानते हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगाभ्यास। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगाभ्यास में सबसे पहला जो योगाभ्यास है वो है सेतुबंद आसन यानी ब्रिज पोज। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतुबंद आसन करने से पहले जान लेते हैं कि इसकी सावधानियां क्या क्या है। जो लोग हर्निया और पेप्टिक अल्सर से पीड़ित हो वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए, आप जानते हैं इसके विधि को। इस प्रकार पीठ के बल लेट जाए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर अपने बटक्स यानी अपने नितंब के पास लेकर आए, कूल्हों के पास लेकर आए और अपने राइट हैंड से राइट एंकल के ऊपर, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल के ऊपर इस प्रकार से अच्छे से पकड़ लें। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाते जाएं। जितना हो सके इस तरीके से ऊपर उठाएं और अंतिम स्थिति में ध्यान दें कि आपके सिर
और आपके दोनों शोल्डर जमीन पर हो। फिर इसी स्थिति में कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से कमर को नीचे लेकर आएं। इस अभ्यास को भी आप 3 बार करेंगे। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ, एक राउंड हुआ, इसको आप 3 बार करेंगे। इसमें हमारा जो दूसरा अभ्यास रहता है वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए हम इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे। उससे पहले सावधानियां समझ लें। जो लोग पीठ से संबंधित गंभीर समस्या से पीड़ित हो वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या फिर करेंगे भी तो एक एक पैर को इस प्रकार से ऊपर उठा के करेंगे। पहले एक पैर को फिर दूसरे पैर को, दोनों पैरों को एक साथ उठा के नहीं करेंगे। साथ ही जो उच्च रक्तचाप वाले हैं वो लोग भी दोनों पैरों को एक साथ उठा के नहीं करेंगे। यदि करना होगा तो एक एक पैर से अभ्यास को करेंगे। पहले एक पैर को उठा के करेंगे, फिर दूसरे पैर को। चलिए हम लोग दोनों पैरों को उठा के करते हैं। इसके लिए हाथों को कमर के बगल में इस प्रकार रख लें। फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करें। इस तरीके से जमीन से ऊपर कम से कम 45 से 60 डिग्री ऊपर उठा के होल्ड करें। अंतिम स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें और उठाने के बाद सांसों को शरीर के भीतर ही रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं। लेकिन जो लोग हाई बीपी वाले हैं या जो लोग कमर के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित हो वो लोग इसमें सांसों को होल्ड नहीं करेंगे, यानी पैरों को ऊपर उठाए रहेंगे। उस समय सांसों को शरीर के भीतर रोक के नहीं रखेंगे। चलिए इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहता है वो रहता है अर्ध हलासन। चलिए जानते हैं अर्ध हलासन किस प्रकार से करते हैं। उससे पहले जान ले इसकी सावधानियां क्या है। जो लोग हर्निया से संबंधित समस्या से पीड़ित हो और जिन्होंने पेट में हाल ही में सर्जरी करवाया हो वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं अर्ध हलासन। इस तरीके से पीठ के बल ही लेट जाएं। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और अंतिम स्थिति में इस तरीके से इस पोजीशन में रहें। इसमें भी कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा पवन मुक्तासन। चलिए पवन मुक्तासन से संबंधित सावधानियां समझ लें। जो लोग पेट से संबंधित विकार से ग्रसित हो या जो गर्भावस्था में हो, साइटिका से पीड़ित हो या हर्निया से पीड़ित हो वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं किस प्रकार से पवन मुक्तासन करते हैं। पवन मुक्तासन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से कमर के बगल में रख लें। दोनों पैरों को मोड़कर अपने कूल्हों के पास लेकर आए। फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरीके से लॉक कर लें। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की ओर प्रेस करते जाएं, दबाते जाएं। अंतिम स्थिति में इसमें भी
10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। और यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित ना हो तो इसी पोजीशन में धीरे से अपने हेड को उठा के अपने दोनों घुटनों से टच करने का प्रयास करें। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपनी गर्दन को और दोनों पैरों को नीचे लेकर आए। दोनों पैरों को सीधा कर लें। इस तरीके से पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। इसमें हमारा अंतिम और लास्ट जो अभ्यास रहेगा वो रहेगा शवासन। शवासन के लिए हम इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों हाथों को कमर के बगल में रखेंगे और दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुला हुआ हो। दोनों पैरों को भी एक दूसरे से दूर करके रखें और जिस प्रकार आप रात में सोने जाते हैं उस तरीके से सोने का अभ्यास करें। अपने पूरे शरीर को शिथिल करते जाएं, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे रखें और धीरे से पैरों की उंगलियां हाथों की उंगलियों में हल्का सा हलचल करें और धीरे से लेफ्ट साइड बाएं साइड करवट लेते हुए सुखासन की स्थिति में लेट जाए, बैठ जाए। तो ये था पूरा योगाभ्यास। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से प्राणायाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन करवाने का प्रोटोकॉल रहता है। इसके लिए सबसे पहला जो प्राणायाम होता है वो होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप इस तरीके से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान अथवा चैन की मुद्रा में दोनों घुटनों पे रख लें। पूरे प्राणायाम के दौरान आप अपना कमर, गर्दन और सिर को स्थिर रखेंगे और सीधा करके रखेंगे। चलिए पहला अभ्यास कपालभाति का शुरू करते हैं। पूरा शरीर को शिथिल एवं शांत करते जाएं। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे पूरा श्वास दोनों नासिका छिद्र से बाहर छोड़ते जाएं। फिर धीरे धीरे अपने पेट में हल्का हल्का स्ट्रोक लगाते हुए श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे, जबकि श्वासें जो होगी वो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश करेंगी। श्वास लेने में हमें कोई भी जोर नहीं लगाना है, केवल श्वास छोड़ते समय हमारे पेट में स्ट्रोक करते जाना है। चलिए शुरुआत में 30 स्ट्रोक तक अभ्यास करेंगे। धीरे से कपालभाति प्राणायाम को विश्राम दें। दोनों नासिका छिद्रों से लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करें। मन को शांत करें। पूरा श्वास
प्रश्वास पे अपनी सजगता बनाए रखें। इसमें हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ को ज्ञान की मुद्रा में रखते हुए घुटनों पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अपने राइट हैंड के जो स्मॉल फिंगर है और रिंग फिंगर है उसको हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखेंगे और अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लेंगे, मोड़ देंगे और अपने थंब को राइट नोस्ट्रल के ऊपर रखेंगे। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल को खोलकर लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएं। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भर लेने के बाद अपने स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को पूरी तरीके से बंद कर लें और राइट नोस्ट्रल को खोलते हुए पूरा श्वास राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। अब धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरते जाएं। राइट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरने के बाद अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद कर लें और लेफ्ट नोस्ट्रल को खोलते हुए पूरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। ये हमारा एक आवृत्ति हुआ। इसी को कम से कम 5 से 10 आवृत्ति तक अभ्यास करें। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और पूरा श्वास राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएं। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरें। पूरा श्वास अब लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर धीरे से अनुलोम विलोम प्राणायाम को विश्राम दें। इसमें हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने से पहले सावधानी समझ लें। जो लोग साइनोसाइटिस से पीड़ित हो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। साथ ही ठंड के मौसम में शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से बचें, क्योंकि ये शरीर में काफ़ी ज़्यादा ठंडकता ला देता है, शरीर को शिथिल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो यदि आप इसका ठंड के मौसम में अभ्यास करेंगे तो आपको सर्दी लगने का चांस बना रहेगा। तो इसलिए सर्दियों में इसका अभ्यास ना करें। साथ ही जो निम्न रक्तचाप वाले हैं यानी लो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो लोग भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से बचें। चलिए जानते हैं शीतली प्राणायाम किस प्रकार करते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए भी इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में ही बैठे रहें। फिर दोनों होंठ से जीभ को बाहर निकालें और जीभ को अगल बगल से मोड़ लें और जीभ को एक नली की आकृति प्रदान करें और जीभ के बीच से ही धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएं। श्वास अंदर भरने के बाद जीभ को अंदर लेकर जाएं और दोनों होंठ बंद करें। फिर कुछ समय तक सांसों को शरीर के भीतर रोकें और दोनों नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते हुए शीतली प्राणायाम को विश्राम दें। चलिए जानते हैं। इस तरीके से शीतली प्राणायाम को कम से कम 5 से लेकर 10 राउंड तक अभ्यास करें। चलिए इसमें हमारा जो
अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों कानों को अपने अंगूठों से बंद करेंगे। कानों को इस प्रकार से अंगूठों से बंद करें। अपने दोनों होंठ को भी बंद रखेंगे। होंठ के भीतर जो दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श ना करें, इसका ध्यान देंगे। और जो जीभ है उसको ऊपर तालू की ओर फोल्ड करके रखेंगे और इसी स्थिति में हम का उच्चारण करते जाएंगे। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ते हुए हम का उच्चारण करें। धीरे से भ्रामरी प्राणायाम को विश्राम दें। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान की मुद्रा में रखने। कुछ समय तक इसी स्थिति में बैठे हुए ध्यान का अभ्यास करें। अपनी बंद आंखों से शरीर के भीतर जो श्वास प्रश्वास आ रहा है उसको महसूस करें। जो श्वास आप ले रहे हैं उसको महसूस करते जाएं और जो श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं उसको महसूस करते जाएं। पूरा ध्यान केवल और केवल अंदर आती और बाहर जाती हुई सांसों पे रखें। अंदर आती हुई सांसों के साथ ये महसूस करें कि शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रहा है और बाहर जाती हुई सांसों के साथ ये महसूस करें इस शरीर के भीतर कि सारा चिंताएं, सारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। शरीर को और भी ज़्यादा शिथिल, मन को और भी ज़्यादा शांत होता हुआ महसूस करें। धीरे से मन ही मन संकल्प दोहराएं कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा, आजीवन योगाभ्यास करते हुए शरीर को स्वस्थ रखूंगा, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखने में पूरा सहयोग प्रदान दूं। एक बार लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। फिर शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और प्राप्त ऊष्मा को पूरे चेहरे पर स्पर्श करवाते जाएं। प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों आंखों को हथेलियों को खोलो। हरिओम, जय श्री कृष्ण। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे किए जाने वाले योगाभ्यास। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से शहर से योगाभ्यास कर रहे हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उससे संबंधित योगा थेरेपी आप तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।